दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, जब से पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम निकल कर आए हैं, तब से अलग अलग राज्यों की परिणामों की समीक्षा हो रही है। और इस परिणाम के समीक्षा के क्रम में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा जो धक्का लगा वो लगा दक्षिणी राज्यों में, तमिलनाडु के साथ साथ केरल में। केरल में भारतीय जनता पार्टी इससे बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर रही थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की आशा पर तुषारापात हुआ। और तुषारापात होने का सबसे बड़ा कारण जो दोस्तों समझा जा रहा है वो ये समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने केरल के ईसाई मतदाताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पाल ली थी। उम्मीदें कैसी पाली थी, आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी जो एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने कई ईसाई उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया। जॉर्ज कुरियन, सॉन जॉर्ज, पीसी जॉर्ज जैसे बड़े ईसाई चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में टिकट दिया, चुनाव लड़वाया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 2020 पार्टी जो साबू एम जैकब की पार्टी है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी पार्टी से गठबंधन किया और गठबंधन में 19 विधानसभा सीटों पर टीटीपी चुनाव लड़ी। बड़े तामझाम के साथ साबू एम जैकब एनडीए में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जितना भी प्रयास था, ये सब मतलब जो क्रिश्चियन तक पहुंचने का जो प्रयास था, वो सब के सब टाइम फीस हो गए। और इसी वही मुख्य कारण है दोस्तों। कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी 3 पर अटक गई। भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों में नहीं पहुंच पाई। उसका सबसे बड़ा कारण रहा यही कि बीजेपी ने ईसाई वोटरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके अनुसार यह बात स्पष्ट दिखता है कि ईसाइयों ने फिर से एक बार कांग्रेस गठबंधन के पर ही पूरा अपना भरोसा बरकरार रखा। चुनाव शुरू होने से पहले लगातार ईसाई समुदाय के बीच से जो मैसेज निकल कर आ रहा था वो ये निकल कर आ रहा था, चूंकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जिस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है, उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का साथ, सहयोग, संरक्षण, समर्थन पीएफआई जैसी पृथकतावादी संगठन को मिलता है। पीएफआई के सहारे एसडीपीआई राजनीति में प्रवेश करने का लगातार प्रयास कर रही है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रभाव बढ़ रहा है। केरल वो राज्य दोस्तों जहां से सर्वाधिक संख्या में युवा युवतियां आईएसआईएस के लिए लड़ने गए थे। केरल वो राज्य जहां से लव जिहाद की खबरें सबसे ज्यादा निकल कर आई। केरल वो राज्य दोस्तों जहां लैंड जिहाद शब्द क्वाइन किया गया। वैसे मैं बताऊं, लव जिहाद शब्द भी केरल में ही क्वाइन किया गया था पहली बार। और क्वाइन करने वाले कौन लोग थे? ईसाई समुदाय के लोग। ईसाई समुदाय के लोग थे। और ईसाई समुदाय जब इन घटनाओं से प्रभावित हो रही थी, तब इन ईसाई समाज के लोगों ने ही आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबके साथ चलने का फैसला किया था। और इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी भी फंसी केरल में। और अब जब परिणाम निकल कर आ रहे हैं, तो उन ईसाई इलाकों में जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीद पाल के रखी थी दोस्तों, त्रिशूर वो जिला है जहां भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य हैं सुरेश गोपी। त्रिशूर वो इलाका है जहां पर कि इजावा समुदाय, नायर समुदाय के साथ ईसाई का विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। उस त्रिशूर जिले में दोस्तों 13 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि यूडीएफ 4 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन एलडीएफ को 9 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली। क्यों मिली एलडीएफ को 9? उसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण यह था दोस्तों कि जब वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी एक साथ आई, तो वहां के हिंदुओं को लगा कि बीजेपी कैन नेवर डिफीट मुस्लिम क्रिश्चियन अलायंस। दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू गो विथ सीपीआईएम। दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ यूडीएफ इन त्रिशूर। इतना ही नहीं दोस्तों, इडुक्की, कोट्टयम, एर्नाकुलम जैसे जिलों में जो ईसाई आबादी सबसे ज्यादा है मध्य केरल के इलाकों में, यहां आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि यहां एनडीए को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। बड़े बड़े एनडीए के नेता लड़ रहे थे चुनाव, जैसा जो नाम मैंने बताया है आपको,
ये सब बड़े चेहरे थे ईसाई राजनीति के, चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की टिकट पर, T20 पार्टी की टिकट पर। किसी को भी सफलता नहीं मिली, एक भी सीट नहीं मिली। उसका उल्टा क्या हुआ? उल्टा यह हुआ कि कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर कि इन मध्य केरल के जिलों में भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदू कार्ड खेली होती, क्रिश्चियन उम्मीदवार बीजेपी नहीं बनाई होती, तो जिन सीटों पर एलडीएफ को सफलता मिली उनमें से कई सीटों पर त्रिशूर जिले में बीजेपी को सफलता मिल सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिली। इसलिए नहीं मिला कि बीजेपी और एनडीए का उम्मीदवार था क्रिश्चियन, और वहां गेम जो है लेफ्ट फ्रंट ने अच्छा गेम किया। कई विधानसभा सीटों पर हिंदू उम्मीदवार दिए लेफ्ट फ्रंट ने, और उनमें कई विधानसभा सीटों पर उनको जीत मिली। वैसे ही दक्षिण केरल के इलाके में भी ईसाई आबादी है, वहां भी दक्षिण केरल के इलाकों में भी बीजेपी का ये ईसाई पर भरोसा बैकफायर कर गया। कुल मिलाकर लगभग जो भारतीय जनता पार्टी लगभग एनडीए में लगभग 3 दर्जन उम्मीदवार लगभग कह सकते हैं आप एनडीए के ईसाई समाज से थे। अगर उन 3 दर्जन पर विधानसभा सीटों पर अगर एनडीए ने हिंदू कार्ड खेला होता, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू कार्ड खेला होता दोस्तों, तो जिस त्रिशूर लोकसभा सीट पर बीजेपी जीती, त्रिशूर में आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, त्रिशूर लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीट है। त्रिशूर लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीट है, जिसमें अधिकतर विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश गोपी को लीड मिली थी, लीड मिला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे बीजेपी के। मेरे जैसे व्यक्ति को भी लग रहा था कि निश्चित रूप से केरल में, और केरल में ऐसा नहीं है कि ईसाइयों ने वोट नहीं दिया है बीजेपी को, लगभग माना यह जा रहा है कि 14-15% ईसाइयों ने बीजेपी को वोट डाला, एनडीए को वोट डाला है। लेकिन इतना वोट पर्याप्त नहीं होता है चुनाव जीतने के लिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी 30-40% वोट अगर काटने में सफल नहीं होती, तब तक सीट निकलना असंभव था। और यही ईसाइयों का कंसोलिडेशन, चूंकि यूडीएफ के पक्ष में था, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था ईसाइयों का कंसोलिडेशन, एक बार फिर पिछले चुनावों की तरह ईसाई मतदाताओं ने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। केरल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस की एक एलाई है, उसके साथ जाने का फैसला किया। इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो 63 विधायक जीत कर आए हैं, उसमें बड़ी संख्या है ईसाइयों की। केरल कांग्रेस के 8 में से 7 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी शिबू बेबी जॉन की पार्टी है, जिसके 4 विधायक उम्मीदवार थे, 3 जीतने में सफल रहे। केरल कांग्रेस जैकब की एक उम्मीदवार थे, वो भी चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन सीपीएम के भी जो ईसाई सहयोगी थे, वो भी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रहे। केरल कांग्रेस मनी, जो कि 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। मतलब ईसाइयों का कंप्लीट ध्रुवीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हुआ। और यही वो मुख्य कारण है दोस्तों कि एनडीए 2 अंकों में अपना स्कोर जो अपेक्षा कर रही थी, वो हासिल नहीं कर पाई। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।